आइए आज हम लोग शुरुआत करें अब बिहार अमीन नियुक्ति परीक्षा टेस्ट सीरीज के वॉल्यूम 1 का सेट डिस्कशन जो हम लोगों का चल रहा है डिस्कशन क्लास के। आज हम लोग सेट 3 का आरंभ कर रहे हैं। सेट 3 के डिस्कशन में आप लोगों का मुकेश सर के क्लास में स्वागत है। आइए हम लोग अब चलें सेट 3 के क्वेश्चन नंबर 51 में। कहा जा रहा है एक सड़क निर्माण करने वाला ठेकेदार ने 25 मजदूरों को काम पर लगाया, उसे उस काम के लिए 5500 रुपये मिले। 25 मजदूर लगाया गया है, 5500 रुपया काम के लिए दिया जा रहा है। फिर कहता है उसमें से 20% रखने के बाद उसने बाकी रकम मजदूरों में बांट दी। 20% रखने के बाद कहा जा रहा है इसका अर्थ हुआ कि मजदूरों में बांटा गया 80%, तो पहले 5500 का हम लोग निकाल लेंगे 80%। 80% अगर निकालेंगे, परसेंट के कारण डबल जीरो कैंसिल होगा। 8 गुना 5 करेंगे, देखिए हो जाएगा, एक जीरो पहले से आया हुआ है। 8 गुना 5 के 40 और फिर 40 में 4 को जोड़ेंगे 4400 रुपये, यानी मजदूरों के बीच बांटा गया 4400 रुपये। फिर कहा जा रहा है कि पुरुषों तथा स्त्री मजदूरों का अनुपात 2:3 तथा उनकी मजदूरी का अनुपात 5:4। मजदूरों की संख्या का रेशियो अगर देखा जाए तो 2:3 है और उसमें बांटी गई प्रत्येक मजदूरों को मिलने वाली धनराशि का जो रेशियो है वो 5:4 है। कहने का मतलब हुआ कि अगर पुरुषों की संख्या 2 है तो महिलाओं की संख्या 3 है, और यदि पुरुषों में बांटा जाता है, एक पुरुष को दिया जाता है 5 रुपया तो एक महिला को दिया जाता है 4 रुपया। यहाँ से अगर देखें तो 2 पुरुष है, सबको 5-5 रुपये अगर बांटेंगे तो 2 गुना 5 यानी 10 रुपया बटेगा। 3 गुना 4 करेंगे तो 12 रुपया बटेगा। यानी हम लोग जो रेशियो देखेंगे इसका, जो पुरुषों और मजदूरों में धनराशि बांटा गया उसका हो जाएगा 10:12। आप चाहें तो इसे कैंसिल करके छोटा कर सकते हैं। हमको निकालना है, देखिए सभी स्त्री मजदूरों को कुल कितनी मजदूरी मिली, स्त्री मजदूरों को मिलने वाली धनराशि निकालना है। तो ये हुआ पुरुषों में बांटी गई धनराशि, ये हुआ महिलाओं में बांटी गई धनराशि। टोटल धनराशि देखिए 4400 है, तो स्त्री मजदूरों को मिलने के लिए देखिए 4400 में रेशियो का टोटल यानी 12 और 10 22 से भाग दे देंगे और उसके बाद स्त्री के लिए 12 से गुना कर देंगे। अगर हमको निकालना होता पुरुषों में बांटी गई धनराशि तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेते, 22 से कैंसिल करेंगे इसको, देखिए 200 हो जाएगा। 12 गुना 2 करेंगे यानी आंसर हम लोगों का देखिए आएगा 2400 रुपये। इस रूप से 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हुआ 2400 रुपये, जो कि आपको विकल्प डी में दिया हुआ है। तो 51 का आंसर हो गया डी। 51 के बाद हम लोग चलें 52 नंबर क्वेश्चन में। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो 4:3 के अनुपात में है। फिर इसका क्षेत्रफल देखिए हम लोगों को दिया हुआ है 400 वर्ग मीटर। तो अगर रेशियो 4:3 है, लंबाई को अगर 4x लेंगे, चौड़ाई 3x लेंगे, तो एरिया देखिए 4x × 3x हो जाएगा, जो हमको दिया गया है 300। अब यहाँ से अगर देखें तो ये देखिए x² का मान निकालेंगे, 4 गुना 3 12 से यहाँ भाग लगाएंगे, 4 12 से भाग लगाने पे ये 25 आएगा, तो x का वैल्यू हम लोगों का देखिए आया 5। अब यहाँ से लंबाई अगर देखा जाए तो 5 गुना 4 20 हो जाएगा, चौड़ाई देखा जाए तो 5 गुना 3 15 हो जाएगा। हमको क्वेश्चन में कहा गया है पेरीमीटर के साथ साथ 1.20 रुपये प्रति मीटर कर लेंगे। यहाँ प्रति वर्ग मीटर की दर से 2.1/2 मीटर ऊंचे दीवार बनाने के लागत क्या होगी। तो लागत अगर हम लोगों को निकालना है दीवार बनाने का, तो फिर हम लोगों को उसका एरिया पे काम करना होगा। 1.20 रुपया देखिए पेरीमीटर आपका दिया हुआ है। पेरीमीटर पहले अगर हम लोग निकालें पूरे कमरे का या दीवार का जो भी कहें, तो परिमाप के लिए देखिए 2 और इनटू हो जाता है L + B। तो L हम लोगों का 4x है, B हम लोगों का 3x है, तो 4x + 3x कर लेंगे तो 4 गुना 3 देखिए 7x हो जाएगा। 7x को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हम लोगों का 14x हो जाएगा। और यहाँ देखिए 5x का वैल्यू दिया हुआ है, तो 5 गुना 14 कर लेंगे तो ये हम लोगों का देखिए आएगा 70 मीटर। यानी पेरीमीटर जो है उस आयताकार मैदान का वो 70 मीटर हो गया। अब इसको हम लोगों को रेट दिया हुआ 1.20 रुपया, साथ ही साथ ऊंचाई देखिए दीवार का दिया हुआ हम लोगों को
2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर से अगर हम लोग यहाँ गुना कर लेंगे इसमें, तो टोटल जो एरिया आएगा उसका 70, और इंटू 2.5 के लिए आप चाहें तो 2.5 लिख सकते हैं। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हम लोगों का आएगा 175। 25 गुना 7 कर लेंगे 175 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और उसके लिए फिर देखिए हमको रेट 1.20 रुपया लिखा हुआ है। तो कुल लागत अगर हम लोग निकालेंगे तो 175 वर्ग मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.20 रुपया से, यानी 1.2 से। कैलकुलेशन अगर करें 12 गुना 5 देखिए होता है 60, जीरो तो गायब हो जाएगा, 6 बचेगा। 12 गुना 7 करेंगे तो 84, 84 में 6 को आप ऐड कर लेंगे तो 90 के लिए 0 लिख लिए, रेस्ट 9 हो गया। फिर 12 में 9 को अगर आप जोड़ेंगे तो 21, तो टोटल लागत अगर देखा जाए, खर्च अगर देखा जाए तो आ जाएगा 210 रुपया। और 210 जो है आपके नंबर विकल्प में दिया हुआ है 210 विकल्प सी में। इस रूप से क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हम लोगों का हो जाएगा सी। 52 के बाद अब आगे हम लोग बढ़ें और 53 नंबर का क्वेश्चन देखें। 53 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है हम लोगों को, 53 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, किंतु 20 दिनों के बाद बी को हटा दिया जाता है। 20 दिनों के बाद अगर उसको हटा दिया गया, यानी वो काम करेगा 20 दिन में कितना, दोनों मिलके 20/23, यानी 2/3 काम हो जाएगा। अब शेष काम अगर देखा जाए तो शेष काम देखिए 1/3 है। इस 1/3 काम को आप हटा दिए हैं बी को, तो बी अगर हटेगा तो शेष काम को ए करेगा। ए उस काम को देखिए पूरा कर लेता है 20 दिन में, अगले 20 दिन में और 20 दिन में वो काम को पूरा कर लेता है। तो यहाँ हम लोगों का 1/3 काम ए के द्वारा किया जाता है 20 दिन में। तो ए जो है एक काम को करेगा 20 गुना 3 60 दिन में। तो अगर हमसे पूछा जाता कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो आंसर हो जाएगा 60 दिन। लेकिन हमको पूछा जा रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ये बताएं, ए और बी मिलके देखिए काम को करता था 30 दिन में, ये ए अकेले का हम लोग निकाले 60 दिन। तो बी अकेले के लिए अगर लिखेंगे तो फिर आप फार्मूला लगा सकते हैं XY और बटे में कर सकते हैं y - x। तो 30 गुना 60 कर लेंगे, बटे में देखिए 30 हो जाएगा, 30 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ हम लोग आंसर निकाले 60 दिन, यानी ए अकेले भी काम करेगा तो 60 दिन लगेगा, बी अकेले भी काम पूरा करेगा तो भी 60 दिन ही लगेगा। आ जाएं इसके बाद, यानी 60 दिन। और ये हम लोगों का आंसर जो दिया हुआ है विकल्प बी में दिया हुआ है, तो 53 का आंसर हो गया हम लोगों का बी। 53 के बाद हम लोग बढ़ें आगे अब 54 नंबर में। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 54 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 5 + 4 - 9, 5 है दिया हुआ, फिर देखिए 4 है दिया हुआ, और फिर -9 दे दिया है, फिर +5 है, फिर +4 है, फिर -9 है। इस रूप से ये सीरीज बनाया गया है और कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे 50 पदों का योगफल क्या होगा, 50 टर्म्स का सम निकालना है। हम लोग केवल यहाँ से गौर से देखें तो इसका रिजल्ट अगर देखा जाए तो 0, यहाँ भी देखिए 0, यानी प्रत्येक 3 टर्म का जो सम आ रहा है हमको वो 0 आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर 50 पद लिखा जाएगा तो इस रूप का कितना सेट तैयार होगा। इसके लिए 50 में 3 से भाग लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, और बचेगा 2 पद आपको बचा रह जाएगा। यानी इस 50 पदों में 16 टर्म्स, 16 ग्रुप जो आएंगे उन सारे ग्रुप का रिजल्ट 0 0 आएगा। तो 0 + 0 तो रिजल्ट 0 ही आएगा। तो केवल लास्ट में हम लोगों को यहाँ 2 पदों का योग लिखना होगा। तो 2 पदों का योग अगर देखा जाए तो 5 होगा पहला पद और 4 हो जाएगा दूसरा पद। 5 में 4 को आप जोड़ेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन 54 का आंसर हो गया 9, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। 54 के बाद अगर बढ़ें हम लोग तो 55 नंबर को देखें। 55 नंबर देखिए हम लोगों का कहता है कि क्वेश्चन नंबर 55 में देखा जाए तो 55 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं, दोनों में 4 जोड़ दिया जाता है तो बदल के रेशियो 4 और 5 हो जाता है। शुरुआत में रेशियो देखें तो 2:3 का है,
और बाद में रेशियो अगर देखा जाए तो लिख रहा है 4:5। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों में 4 को जोड़ दिया गया है। छोटी संख्या आपको निकालना है। यहाँ अगर हम लोग देखें तो प्रत्येक संख्या में वृद्धि देखिए यहाँ है 2 का, तो आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं कि यदि 2 जुटता है तो छोटी संख्या देखिए हम लोगों का रहता है 2। तो चूँकि 2 जोड़ने पर 2 रहेगा, क्वेश्चन में 4 जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 2/2 इंटू में कर लेंगे 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हम लोगों को 4 मिलेगा। और ये 4 जो है आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया हम लोगों का बी। 55 के बाद हम लोग चलें 56 नंबर में। कहता है सुनील ने 7 किलोग्राम, आ जाइए 56 नंबर में हम लोग चलें। 56 नंबर देखिए, क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि एक व्यक्ति है सुनील है जो कि 7 किलोग्राम सेब 80 रुपये की दर से और 6 किलोग्राम अंगूर 120 रुपये की दर से उसने कितनी रकम अदा की। तो सिंपली गुना भाग का है क्वेश्चन, ये जोड़ और गुना का। 7 किलोग्राम 80 की दर से अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो आपको 7 × 80 पेड करना होगा, और फिर इसमें प्लस कर लें 6 किलोग्राम अंगूर 120 के रेट से है, तो 6 और गुना में 120 कर लेंगे। इसी को ऐड कर लें, ये देखिए 560 आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 720 आ जाएगा। इसको अगर आप ऐड कर लें तो ये 1280 रुपया दुकानदार को देना होगा, जो दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। 56 के बाद अब हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन को देखें। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि 57 नंबर में कहा जा रहा है कि एक संख्या को उसी के 3/4 से घटाया जाए। तो संख्या अगर आप x ले लेते हैं तो उसका 3/4 हो जाएगा 3x/4। इसी में संख्या को x को घटाने के लिए कहा जा रहा है, और रिजल्ट हम लोगों को दे रहा है इसका कि रिजल्ट आएगा -130। तो यहाँ हम लोगों को दे रहा है -130। पूछा जा रहा है हमसे कि बताएं वह संख्या क्या है। संख्या का वैल्यू अगर निकालना है तो सिंपल यहाँ कैलकुलेशन पर जोड़ घटाव का देखिए है। इसमें अगर हम लोग एलसीएम लें 4, तो 3x में 4x घटेगा, -x आ जाएगा, बराबर में -30 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे, x का वैल्यू हम लोगों का आ गया 520, और ये 520 जो है 57 के ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 57 का आंसर हम लोगों का हो गया डी। 57 के बाद अगर हम लोग बढ़ें अब 58 नंबर में। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है एक कक्षा के 6 छात्रों की लंबाई, 6 छात्र का लंबाई दिया हुआ है आप लोगों को, जिसमें पहला लंबाई देखिए 144 है, फिर 158 है, 172 है, 160 ये सब है, और औसत लंबाई निकालना है। एवरेज निकालने के लिए पता है कि सारे डाटा को जोड़ा जाता है और जितना है उससे भाग दिया जाता है। तो 144 कर लेंगे, प्लस फिर देखें 158 है, 172 है, 158 हो गया, 172 हो गया, फिर प्लस में देखा जाए तो 160, 132 दिया हुआ है, तो 160 + 132, फिर प्लस में अगर देखें तो लास्ट में हमको 182 दिया हुआ है। 6 लड़कों का ये है, तो इसमें डिवाइड कर लेंगे 6 से। एवरेज के लिए जितना डाटा होता है सबको ऐड किया जाता है और नंबर्स से उसमें भाग दिया जाता है। आ जाए सबको ऐड अगर करें, 2 2 देखिए 4 होगा, 4 2 देखिए 6 होगा, 6 और 8 को जोड़ लेंगे तो 8 और 6 14 हो जाएगा, 14 में 4 को जोड़ लेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा। और तब हम लोग यहाँ से रिमाइंडर 1 कर लेंगे। किधर से भी यहाँ से अगर जोड़ते तो 8 4 12, 2 14, 2 16, 2 18 हो जाता, 1 बच जाता। 4 1 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 10 7 17 हो गया, 17 6 23 हो गया, 23 3 26 हो गया। 26 में अगर आप 8 को ऐड कर लेते हैं तो ये रिजल्ट आपको 34 देगा। 3 बचा हुआ रहेगा, तो 3 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8 और 1 9 हो जाएगा। भाग आपको 6 से लगा लेना है। 6 से भाग देंगे तो पहले एक बार में लगाएंगे, फिर यहाँ 3 और 4 34 हो जाएगा। 6 से भाग लगाएंगे तो 5 बार में 30 हो जाएगा। 4 और 8 48 होगा, जो 8 बार में लगाएंगे। एवरेज जो आएगा 158 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो आपको दिया हुआ है विकल्प डी में 158। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 59 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि यदि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के या दिए होने का अर्थ होता है तो उस रूप का उतना उतना संख्या का कैपेसिटी बराबर है। एक पुरुष कहा गया, यानी एक पुरुष जितना काम करेगा उतना ही काम 2 महिला करेगी और उतना ही काम 3 लड़का करेगा। एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के काम को 66 दिन में, बाद में कहा जा रहा है एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़का मिलकर कितना दिन में। काम बस ये देखना है कि अब हम लोगों को ये M2 पे फोकस करना है कि यहाँ दिया जा रहा है कि एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़का मिलकर। अगर ऐसा कहा गया तो हमको सारे को क्वेश्चन को डाटा को बदल लेना होगा। कोई एक यूनिट में, एक यूनिट यानी या तो सबको पुरुष बना लें, या तो सबको महिला यूनिट में कन्वर्ट करें, या तो सबको बच्चा यूनिट में कन्वर्ट करें। उसके लिए ये देखिए मदद करेगा हमको। एक पुरुष के लिए देखिए 3 लड़का, तो इसके बदले 3 लड़का लिख लेंगे, प्लस 1 महिला है तो 2 के लिए अगर 3 है तो 1 के लिए देखिए 3/2 कर लेंगे, 3/2 हो जाएगा लड़का, और यहाँ 1 लड़का है तो दिया हुआ ही है। इसको अगर आप ऐड करते हैं तो 3 1 4 और 1 5 यानी 5.5 आ जाएगा लड़का। इसी को आप चाहें तो 11/2 लड़का भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखें तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि ये जो 3 लड़का है वो काम को समाप्त कर रहा था 66 दिन में। तो M1D1 बराबर M2D2 से अगर काम करें तो 3 गुना 66 बराबर 11/2 और गुना में D2 कर लेंगे। 11 से देखिए ये 6 बार में कैंसिल हो जाएगा, और D2 अगर निकालें तो 18 गुना 2 कर लेंगे, और ये हम लोगों का आंसर आएगा 36 दिन, 36 दिन। और ये आपके विकल्प दिया हुआ है बी में, तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 59 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे 60 नंबर क्वेश्चन में। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है 57 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है। 59 के बाद अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है राम की वार्षिक आय रोहन की वार्षिक आय से 6 गुना है। यानी यहाँ से आप राम और रोहन का रेशियो निकाल सकते हैं। राम का मासिक आय रोहन का 6 गुना कहा, यानी राम अनुपात रोहन 6:1 हो गया। फिर कहा गया है रोहन की मासिक आय का 2/3 राजू की मासिक आय के बराबर है। आ जाए रोहन की मासिक आय का 2/3, इस रूप से अगर हम लोग लिखें रोहन की मासिक आय का 2/3 राजू की मासिक आय के बराबर, तो बराबर में अगर हम लोग देखिए राजू लिखेंगे तो यहाँ से रोहन अनुपात राजू निकालेंगे, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, तो यहाँ से हम लोग रोहन अनुपात राजू कर लिए, और ये रोहन अनुपात राजू के लिए 3 ऊपर गया 2 नीचे आया, यानी रेशियो हुआ 3:2 का रोहन और राजू का। फिर क्वेश्चन में कहता है यदि राजू की वार्षिक आय दिया हुआ है, राम की मासिक आय निकालना है हम लोगों को, तो राजू की मासिक आय जब दिया हुआ है तो राम का चाहिए, तो यहाँ से राम और राजू का हम लोग रिलेशन निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो राम अनुपात राजू के लिए पहला और लास्ट के लिए केवल आप इसको ऐसे लिख लें और इसको ऐसे गुना में बटे के रूप में लिख के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6/3/2, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो देखिए 3 बार में हो जाएगा, 3 गुना 3 करेंगे तो 9 और अनुपात 1 हो जाएगा। यानी राजू को अगर 1 रुपये मिलेंगे तो राम को 9 रुपये मिलेंगे। क्वेश्चन में हम लोगों को 1.44 लाख राजू का वार्षिक आय है, जबकि राम की मासिक आय को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 1.44 में डिवाइड करेंगे 1 से, चूँकि ये राजू का है, राम का निकालना है तो गुना आप 9 से करेंगे, लेकिन ये वार्षिक इनकम था, आपको मासिक इनकम चाहिए। मासिक इनकम के लिए यहाँ अगर देखें तो हम लोगों को 12 से, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 से इसमें डिवाइड करेंगे। अब ये डाटा अगर लाख में है तो लाख के लिए इसको हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 1 लाख से गुना कर देंगे, यानी 1 पर 5 जीरो दे देना है। पॉइंट के कारण देखिए 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 12 से ये कैंसिल 12 बार में होगा, 12 और गुना 9 अगर करते हैं आप तो 12 गुना 9 हम लोगों का देखें तो 108 हो जाएगा। फिर हम लोगों का यहाँ इसको गुना कर लें, 12 गुना 9 108 हो गया। फिर इसमें डबल जीरो देखिए इसके कारण गायब हो गया था और 3 जीरो बच गया था। ये राम का अगर देखा जाए तो निकल गया है हम लोगों का वार्षिक आय
तो हम लोगों को पूछा जा रहा था कि राम की मासिक आय क्या होगी। तो राम की मासिक आय के लिए अगर आप 12 से गुणा कर देते हैं तो फिर आंसर हम लोगों को आ जाएगा, एक मिनट रुक जाए, राम की वार्षिक आय रोहन की मासिक आय से 6 गुना, रोहन की मासिक आय का 2/3 राजू की मासिक आय के बराबर। तो यहाँ से हम लोग 3:2 लिख लिए थे। रोहन की मासिक आय का 2/3, रोहन की मासिक आय का 2/3 राजू के मासिक आय के बराबर। फिर कहा गया राजू की वार्षिक आय 1.44 लाख रुपया दिया हुआ है, राजू का वार्षिक आय दिया हुआ है 1.44 लाख, 1 से डिवाइड किया गया। पूछा जा रहा है तो राम की मासिक आय कितनी हो जाएगी। और कुछ मामलों में मासिक रेशियो निकालने में मासिक हो या वार्षिक हो सेम टू सेम आ जाएगा। तो इसके लिए फिर यहाँ हम लोगों को गुना किया गया था, देखिए 9 से इसके लिए गुना कर लिए थे। लेकिन ये जो हम लोगों को 1.44 और इंटू में 1.44 बाई 1 इंटू 9, ये डाटा हम लोगों का था वार्षिक का। और लाख के लिए हम लोग इसमें गुना किए थे 3 जीरो से, ये हम लोगों का डाटा लाख में आ गया था। लेकिन मासिक आय चाहिए तो उसके लिए भाग देना होगा इसमें 12 से। 12 से कैंसिल, पहले तो ये 3 जीरो देखिए गायब हो जाएगा। 12 से इसको कैंसिल किया जाए तो 12 बार में 12 गुना 9 करेंगे तो वर्णमा टोटल से 108, फिर डबल जीरो आ जाएगा। यानी आंसर जो हम लोगों का होगा 2 जीरो कैंसिल हुआ था, 3 जीरो है, तो आंसर हो गया हम लोगों का 1,08,000 रुपया। ये आपका राम का मासिक आय आ गया। आ जाए, यहाँ आपको ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुधार लेंगे। आ जाए 61 नंबर में देखें, 221 के पावर में दिया हुआ है 705। 61 नंबर अगर देखा जाए तो 61 में हम लोगों को लिख रहा है 221 के पावर में दे रखा है 205, ये 705 और 383 के पावर में 102। यहाँ देखिए पावर में 705 है, फिर 383 के पावर में हम लोगों को दे रहा है 102, 102, और बीच में साइन अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए प्लस का साइन दिया हुआ है। निकालना है हम लोगों को कि इसके विस्तार में इकाई अंक क्या होंगे। इकाई अंक के लिए केवल आपको यूनिट डिजिट पे काम करना है। यहाँ यूनिट पे अगर 1 है तो उसके पावर में कुछ भी रहेगा, उसका वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज 1 ही रहेगा। तो इकाई अंक अगर देखा जाए तो इसके लिए तो विशेष काम करने का ज़रूरत है नहीं, यहाँ हो गया 1 अगर यूनिट डिजिट पे है तो उसके पावर में कुछ भी रखा जाए उसका वैल्यू ऑलवेज 1 ही हो जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ है देखिए 3, जब कभी यहाँ 3 होगा यूनिट डिजिट पे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे या 7 रहे, तो उसमें ऑलवेज ही आपको 4 से भाग दे के और रिमाइंडर निकाल लेना है। 4 से यदि आप भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो 4 से भाग देने पर देखिए यहाँ मिलेगा हम लोगों को रिमाइंडर 2। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 के पावर में 2। 3 के पावर में 2 अगर देखा जाए तो ये 9 हो जाएगा, 9 और 1 को जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 का अगर यूनिट डिजिट देखा जाए तो वो 0 आ जाएगा। इसलिए हम लोग इकाई अंक में यहाँ 0 लिखेंगे। और ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो 61 नंबर का आंसर हम लोगों का होगा ए। 61 के बाद अगर हम लोग बढ़ें तो 62 नंबर में चलते हैं। 62 नंबर देखिए कहता है 2 अंकों वाली बनी संख्या का योग 13, और अगर पलटते हैं तो 9 अधिक होता है मूल संख्या। मूल संख्या के लिए आप इकाई दहाई को मान के भी काम कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर इसके लिए आप सीखें तो इसमें आप 11a माइनस प्लस b/2 का इस्तेमाल करके संख्या इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ केवल एक चीज़ ध्यान देना है, ये हो गया अंकों का योगफल। तो 11 गुना यहाँ 13 दिया था तो 13 कर लिए। इसमें यहाँ माइनस और प्लस में केयर करेंगे कि यदि जोड़ना कहेगा या वृद्धि कहेगा तो माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, घटाना कहेगा या कमी कहेगा तो प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमको कहा गया था 9 अधिक हो जाता है, तो अधिक है तो माइनस कर लेना है, b का मान 9 रख देना है, बाय 2 कर लेना है। इसको सॉल्व किया जाए तो 143 माइनस 9 करेंगे, बाय 2 हो जाएगा,
143 में आप 9 को अगर घटाते हैं, 13 में 9 जाएगा तो देखिए ये 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ हम लोगों का यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा, बटे में 2 होगा। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये पहले 6 बार में और फिर 7 बार में, तो आंसर हम लोगों का 67 होगा, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। फिर इसके आगे अगर बढ़ा जाए तो 63 नंबर में चलें। कहता है दो संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योग और उनका गुणनफल एक साथ और 24 के रेशियो में है। 63 नंबर में अगर देखा जाए तो दो संख्या का, मान लें हम लोगों का 63 नंबर में चलें, दो संख्या का सम अगर हम लोग, हम दोनों संख्या पहले ए ले लें और बी ले लें, तो यहाँ देखिए अंतर यानी ए माइनस बी, योगफल यानी ए प्लस बी, गुणनफल यानी ए इंटू बी। इसका हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है कि अंतर, योग और गुणनफल का रेशियो है 1:7:12। तो 1, 7 और 12 यहाँ से कर लें। इसको अगर हम लोग a माइनस बी को x मान लेंगे तो a प्लस बी देखिए 7x हो जाएगा, और a इंटू बी इज इक्वल टू 12x हो जाएगा। अब इस रूप से, सॉरी 24 है तो यहाँ 24 लिख लें, 24 लिखा हुआ है ये आ जाए। अब यहाँ से हम लोग फार्मूला अगर लगाएं कोई एक इसके रिलेशन वाला, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखिए होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस में कर लेंगे 4ab। ए प्लस बी के बदले 7x रखेंगे तो ये 49x स्क्वायर होगा। ए माइनस बी के बदले x रखेंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, और 4 और इंटू ए बी करेंगे तो ये 24x लिख लेंगे। इसको इधर करेंगे तो 48x स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा 96x। x को आप यहाँ से कैंसिल कर लें, 48 को इससे 2 बार में, x का वैल्यू देखिए हम लोगों को आ गया 2। अब हम लोगों को पूछा जा रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पता है हम लोगों को कि 24x है, इसलिए 2 गुना 24 कर लेंगे, आंसर हम लोगों का 48 हो जाएगा, और 48 जो है विकल्प सी में है। इस रूप से 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया सी। 64 नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग चलें तो 64 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का दिया जा रहा है 1/4, ये 1 इंटू 4, फिर प्लस करके लिखा हुआ है 1/4 इंटू 7। इसको पॉइंट नहीं समझेंगे, पॉइंट के बदले इंटू समझेंगे उसको। फिर लिखा हुआ है देखिए 1/7 इंटू 10, फिर है 1/10 इंटू 13, फिर लास्ट में देखिए 1/13 इंटू 16। यहाँ तक हम लोगों का ये पद लिखा हुआ है। केवल ऐसे क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि इसमें डिफरेंस देखिए 3 का है, तो पहले हम लोग कर लेंगे 1/3। अब यहाँ से इसको ऐसे लिखेंगे 1/1 माइनस 1/4, फिर यहाँ 1/4 माइनस 1/7, फिर उसी प्रकार करते हुए लास्ट तक चले जाएंगे। बीच वाला सारा टर्म प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1/3 है, और यहाँ हम लोगों का 1 माइनस 1/16 यानी 15/16 हो गया। 3 से आप इसको 5 बार में कैंसिल करेंगे तो ये 5/16 हो जाएगा। इस रूप से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का 5/16 आया, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया बी। 64 के बाद अब हम लोग 65 नंबर 65 नंबर क्वेश्चन में चलें। तो 65 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है, ये आपका रूट स्क्वायर रूट का क्वेश्चन जो है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन दे रहा है ये 65 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है कि यदि a इंटू 2 माइनस √3, ए है इंटू में यहाँ 2 माइनस √3 है, इज इक्वल टू कर दिया गया है। फिर हम लोगों को दे रहा है b इंटू 2 प्लस √3, तो ये b हो गया, इंटू में किया जा रहा है 2 प्लस √3, और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो दिया हुआ है इज इक्वल टू 1, और वैल्यू चाहिए a² माइनस b² का, इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप चाहें तो a/b बराबर, यहाँ से इस दोनों से अगर लिखें तो a/b बराबर हम लोगों का अगर देखा जाए, या केवल a का मान निकालना चाहें तो इस दोनों को रिलेट करके a का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से b का निकाल सकते हैं।
तो ए के लिए देखिए लिखते हैं 1/2 माइनस रूट थ्री, कंजुगेट लगाते तो 2 प्लस रूट थ्री हो जाता। नीचे भी हम लोगों का 2 प्लस रूट थ्री, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे 1 लिखने का आवश्यकता है नहीं आपको। बी बराबर करेंगे यहाँ से देखिए तो 1/2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा, इसका कंजुगेट लगाएंगे 2 माइनस रूट थ्री हो जाएगा, नीचे यहाँ 1 हो जाएगा जिसको लिखने का ज़रूरत है नहीं। हम लोगों को निकालना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या तो आप फार्मूला यहाँ ए प्लस बी इंटू में कर लेंगे ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करें तो ए का मान देखिए है 2 प्लस रूट थ्री, प्लस में करेंगे 2 माइनस रूट थ्री, ए प्लस बी, और इंटू में हमको करना है ए माइनस बी, तो 2 प्लस रूट थ्री, ये माइनस कर लेंगे आप, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस में होगा जबकि ये प्लस में आ जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री आ जाएगा, 4 गुना 2 करेंगे तो ये आंसर हम लोगों को देगा 8√3। इस रूप से 65 नंबर क्वेश्चन का विकल्प ए 8√3 हम लोगों का आंसर हुआ। 65 के बाद अब हम लोग चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है, 66 नंबर क्वेश्चन ये दे रहा है कि 1 प्लस, उसके बाद देखें बॉडमास रूल पे आधारित ये क्वेश्चन आपका है। यहाँ आपको दिया 1 प्लस, फिर बड़ी ब्रैकेट देखिए शुरुआत कर दिया, और इसमें फिर दिया जा रहा है 1, और फिर दे रहा है भागा का साइन, और फिर उसके बाद छोटी कोष्टक में लिखा जा रहा है 5, फिर देखिए भागा का साइन है, और यहाँ दिया हुआ है 4, फिर अब यहाँ माइनस का साइन हो गया, और फिर इसमें है देखिए 1, और फिर भागा का साइन हो गया है, और फिर इसमें छोटी ब्रैकेट दिया गया है, यहाँ फिर लिखा हुआ है 13, फिर भागा में देखिए है 3, और उसके बाद है फिर -1, तो -1 कर लेंगे हम लोग, फिर लिखा हुआ है भागा में 3, भागा में यहाँ दिया हुआ है 3, फिर छोटी ब्रैकेट को बंद किया गया है, फिर मंझोली कोष्टक को भी बंद किया गया है। मंझोली कोष्टक का शुरुआत बीच में था नहीं, इसको मंझोली कोष्टक आप समझें यहाँ से, और उसके बाद यहाँ मंझोली कोष्टक भी बंद है, बड़ी कोष्टक भी बंद किया गया है, और इसी का रिजल्ट हमसे पूछा जा रहा है। बोडमास रूल में आप जानते हैं पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, फिर मंझोली कोष्टक का होता है, फिर बड़ी कोष्टक का होता है, का होता है, भागा का होता है, प्लस का होता है, माइनस का होता है, इस रूप से क्रम से काम होता है। यहाँ से अगर हम लोग चलें तो पहले हम लोग चलेंगे, यहाँ देखिए 1 है, भागा है मंझोली कोष्टक में, 5 है, भागा 4, इसका काम आप एक साथ यहाँ कर सकते हैं, इसको 5/4 लिख लें, या इसको आप चाहें तो 1.25 लिख लें, इसको कर लेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसका काम करना बाकी है। यहाँ 1 हो गया, फिर भागा हो गया, अब यहाँ छोटी ब्रैकेट का पहले काम किया जाएगा। छोटी ब्रैकेट का काम देखें तो यहाँ देखिए ये पहले 13 और भागा में 3, यानी 13/3 ऐसे लिखेंगे, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस करेंगे, यहाँ 1 भागा 3 है तो इसको 1/3 लिखेंगे, इसमें माइनस करना है तो ये 3 हो गया, 12 - 1 करेंगे, 13 - 1 करेंगे 12 होगा, 12 में 3 से भाग लगाएंगे तो 4 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक छोटी ब्रैकेट का पूरा कैलकुलेशन अगर किया जाए तो 4 हो गया, तो छोटी ब्रैकेट को समाप्त कर लेंगे, और ये अब हम लोगों का इस रूप से बचा हुआ रहेगा। फिर इसमें आया जाए तो 1 करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ 1 है, फिर भागा है, फिर अब इसमें जाएं तो पहले देखिए अब यहाँ 1 भागा 4 कर लेंगे, तो 1 भागा 4 करेंगे, यहाँ 5/4 है, और माइनस में 1/4 हम लोगों को करना है, 5 में 1 को घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। इस रूप से इस टोटल का अगर आंसर देखा जाए तो ये आपको आ गया है 1। अब फिर यहाँ से काम करें तो 1 और प्लस, फिर हम लोगों का देखिए लिखा हुआ है 1 भागा 1, तो 1 भागा 1 देखिए 1 हो जाता है, और तब हम लोगों का 1 + 1 का रिजल्ट अगर निकालेंगे तो 1 और 1 में 2 जोड़ते हैं, अगर 1 में 1 को आप, तो रिजल्ट आपको मिल जाएगा 2। इस रूप से इस क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हम लोगों का हो गया 2, जो आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर 66 का हम लोग लिखेंगे बी। 66 के बाद अब 67 नंबर क्वेश्चन में यदि हम लोग चलें
तो 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है और मजदूरी 14:15 के अनुपात में कर देता है। नियोक्ता का संख्या, कर्मचारियों की संख्या जो उसके अंदर काम करता है उसकी संख्या को 9:8 के अनुपात में घटाता है, जबकि मजदूरी जो है 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। इसका मतलब हुआ कि पहले 9 आदमी काम कर रहा था तो आज 8 आदमी काम कर रहा है। पहले एक आदमी को 14 रुपया देता था तो अब 15 रुपया उसको दिया जा रहा है। अब आ जाए, फिर कहा गया कि उसकी कुल मजदूरी के बिल में क्या अंतर आएगा जब प्रारंभ में 1890 रुपया था। तो आप केवल यहाँ से अगर देखें तो पहले 9 आदमी था और 14 रुपया यानी 9 × 40 रुपया बांटता था। अब 8 आदमी है, 15 यानी इतना रुपया बांट रहा है। इसका अगर रेशियो निकालें, 3 से ये 3 बार में कैंसिल और यहाँ 5 बार में कैंसिल, 2 से ये 7 बार में कैंसिल, ये 4 बार में कैंसिल, यानी रेशियो जो हुआ वो 21:20। पहले अगर इतना रुपया देता था तो अब 20 रुपया दे रहा है, यानी फ़र्क 1 का हो रहा है। बंटवारा कर लें तो टोटल धनराशि जो पहले बंटता था 1890 रुपया, तो 1890 में आप भाग देंगे पहला वाला यानी 21 से। आपको अंतर निकालना है तो आप यहाँ गुना करेंगे इसके डिफरेंस से, इसका डिफरेंस 1 हो जाएगा। 21 से भाग लगाएंगे देखिए तो ये 90 बार में कैंसिल होगा, तो आंसर आ जाएगा 90 रुपया। 67 का आंसर हो गया 90 रुपया, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है, तो आंसर हो गया हम लोगों का बी। 67 के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये देखिए हम लोगों को कहता है कि 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हम लोगों को कि एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई। यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता और 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलता। आदमियों की संख्या और धनराशि निकालना है। तो कुछ आदमी में बराबर बराबर बांटा गया है, तो हम लोग ऐसा मान लें कि आदमी की संख्या अगर x है और प्रत्येक आदमी को दिया जाने वाला धनराशि y है, तो टोटल धनराशि जो उसके बीच बांटा जाता है वो xy हो गया। अब फर्स्ट कंडीशन में चलें तो कहता है यदि 8 आदमी और अधिक होते, तो 8 आदमी और अधिक होता, अभी x आदमी है तो x और प्लस में 8 हो जाता, तो प्रत्येक आदमी को दिया जाने वाला धनराशि जो है 1 रुपया कम मिलता प्रत्येक को। पहले y रुपया मिलता था, तब y-1 मिलेगा। तो यहाँ भी देखें तो वही धनराशि टोटल हो गया और ये रिजल्ट आपको xy हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व अगर आप करें तो ये देखिए आपका x + 8 है, इसको गुना करेंगे तो ये xy हो जाएगा और यहाँ अगर देखें तो -x आ जाएगा, इसको गुना करेंगे +8y हो जाएगा, इसको गुना करेंगे -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए xy है, xy कैंसिल करके और यहाँ आप समीकरण 1 बना सकते हैं, x - 8y इज इक्वल टू -8। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। सेकंड समीकरण में अगर हम लोग चलें तो सेकंड समीकरण देखिए हमको कहता है कि यदि प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलता, यदि प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता तो 4 आदमी कम होते। 1 रुपया कम मिलता है यानी x आदमी है, तो कहता है 1 रुपया अगर कम देते हैं, 8 आदमी प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता और 4 आदमी कम होते, तो 4 आदमी कम होते अभी x आदमी है तो x - 4 कर लेंगे और तब कहा जा रहा है कि प्रत्येक को 1 रुपया अधिक मिलेगा, यानी y प्लस यहाँ हम लोग x - 4 कर लें, इंटू में अगर देखें तो y + 1 कर लें। अगर ऐसा होता है 4 आदमी कम होता है तो प्रत्येक को 1 रुपया ज़्यादा मिलता है तो y + 1 हो जाएगा और तब ये फिर टोटल हो गया। टोटल तो आपको पता ही है कि xy है। फिर इस से समीकरण अगर हम बनाएं तो ये देखिए xy हो जाएगा, प्लस में x हो जाएगा, -4y है, -4 बराबर xy है, xy कैंसिल हो जाएगा, x - 4y बराबर 4 करेंगे, ये हमारा समीकरण सेकंड हो जाएगा। समीकरण सेकंड में अगर फर्स्ट को लाके हम लोग घटा दें, यहाँ इसको ले आएँ और इसको अगर घटाया जाए तो ये माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये प्लस आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे, 8 में 4 को घटाएंगे तो 4y होगा। 4y के लिए देखिए 8 और 4 12 हो जाएगा, तो y का वैल्यू अगर यहाँ से निकाला जाए तो y इज इक्वल टू हम लोगों को आएगा
3। अब आगे अगर देखा जाए तो इसमें फिर देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है आदमियों की संख्या और धनराशि बतलाना है। आदमियों की संख्या के लिए कोई एक समीकरण में मान पुट कर दें आप। अगर इसी में मान लीजिए हम पुट करते हैं x माइनस 4y, तो y 3 निकाले, 4 गुना 3 12 हो जाएगा और 12 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 अब प्लस में 12 कर लेंगे, ये 16 हो जाएगा, यानी आदमियों की संख्या हो गया 16। और बाकी गई कुल धनराशि देखें, सबको 3-3 रुपया दे रहे थे, तो 16 गुना 3 करेंगे तो 48 आ जाएगा, यानी आदमी होगा 16 और उसमें बांटी गई धनराशि होगा 48, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग 68 का जो लिखेंगे वो ए लिखेंगे। 68 के बाद अब अगर हम लोग बढ़ें तो 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए एक करनी पे आधारित क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ करनी के अंदर लिखा हुआ है आर, और करनी के अंदर यहाँ हम लोगों का करनी नहीं है, देख लेते हैं। पहले यहाँ अगर देखें तो लिखा हुआ 9 टू द पावर r प्लस 1/4, और उसके बाद r प्लस 1/4, r प्लस 1 आप इस तरीके से लिखेंगे, r प्लस 1/4 ऐसा लिखा हुआ है यहाँ। फिर उसके बाद इंटू किया हुआ है, और तब इसमें आपको लिखा हुआ है √3 इंटू में, यहाँ देखिए लिखा हुआ है √3, और उसके बाद फिर इंटू में 3 टू द पावर माइनस r, 3 इंटू 3 टू द पावर माइनस r, फिर बटे में कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे 3 और इंटू, फिर देखिए हम लोगों को दिया जा रहा है 3 टू द पावर माइनस r अंडर रूट, 3 टू द पावर माइनस r अंडर रूट। आ जाए क्वेश्चन में अगर देखें तो थोड़ा सा मिस्टेक तो दिखने से लग रहा है, वैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आ जाए यहाँ अगर देखें ऐसे क्वेश्चन में तो पहले तो केवल अंदर का काम कर लेते हैं हम लोग। अंदर में अगर काम किया जाए तो 9 को देखिए 3 का स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ r प्लस 1/2 आ जाएगा। अब आ जाए इसके बाद अगर देखा जाए ये आपका 3 का पावर में था, 3 का स्क्वायर किए तो 2 इसको 4 को कैंसिल किया, यहाँ 2 ले आया, इसको अलग अलग कर लें तो ये देखिए √3 हो जाएगा। यहाँ अगर करें तो फिर अंडर रूट 3 के पावर में माइनस r हो जाएगा। इस रूट को अलग अलग केवल कर दिया गया है दोनों में। फिर नीचे आ जाए तो यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ हम लोगों का ये लिखा हुआ है देखिए अंडर रूट 3 टू द पावर माइनस r, ये दोनों देखें सेम चीज़, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को लेके हम लोग ऊपर बढ़ जाएंगे, यहाँ हम लोगों का 3 है, और इसमें अगर देखें यहाँ लिखा हुआ है देखिए r प्लस 1/2, यहाँ इंटू है, पावर में √3 है, तो √3 कहने का मतलब हो गया कि आपका है पावर में 1/2, और अगर ये 1/2 है तो यहाँ जाके हम लोगों का प्लस इंटू रहने पे पावर को ऐड कर देते हैं। यहाँ देखिए 3 के पावर में नहीं कुछ तो 1 है, तो यहाँ हम लोग -1 कर लेंगे। इस रूप से इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम लोग देखें तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे, पावर का जोड़ घटाव करेंगे, तो ये देखिए इसमें 2 आ जाएगा। फिर इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ हम लोगों का देखिए r प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ हम लोगों का -2 हो जाएगा। ये तो प्लस 1 -2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हम लोगों का देखिए आएगा 3 के पावर में r, और बटे में यहाँ हो जाएगा 2, और ये हम लोगों का देखिए करनी इस रूप से रहेगा। अभी जो हम लोगों का क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के मुताबिक ये उसका आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके लिए ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो हम लोगों का ये करनी है, करनी के अंदर आप अगर r कर लेते हैं तो यहाँ भी देखिए हम लोगों का r हो जाएगा, और यहाँ भी हम लोगों का देखिए r हो जाएगा, और यहाँ भी हम लोगों को r कर लेना है, फिर यहाँ भी हम लोगों को r कर लेना है, और तब इसको अगर तोड़ा जाएगा तो ये r/2 है, इंटू में 1/r लिखाएगा, r और r कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर में 1/2 आएगा, और तब आपका जो विकल्प दिया हुआ है एक उसमें से √3, तो √3 आंसर आएगा। उसके लिए इस करनी के अंतर्गत
आर का होना जरूरी था, तो इस रूप से आर यहाँ लिखेंगे और तब आंसर आपका इतना आएगा। आ जाए, इसके बाद हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, 70 नंबर क्वेश्चन में चलें। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 5/4 प्लस, ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन का देखिए क्वेश्चन है। 5/, फिर 4 दे दिया है, फिर प्लस कर दिया गया है, 7 दिया गया है, फिर यहाँ बटे कर दिया गया है और तब नीचे लिखा गया है फिर 4 - 10/11, 4 - 10/11। आप दो एक ही स्टेप यहाँ से काम कर सकते हैं। 11 × 4 करेंगे तो देखिए 44 हो जाएगा, 44 में 10 को घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट यहाँ से हम लोगों का आएगा 34/11। तो हम लोग यहाँ 5 और 4 प्लस ये 11 आप ऊपर ले जाएंगे 77 हो जाएगा, बटे में यहाँ 34 कर लेंगे। अब इसको अगर सॉल्व किया जाएगा तो एलसीएम 34 आएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा। यहाँ 34 और गुना हम लोगों को 4 कर लेना है। 4 × 4 देखिए 16, 6 होता है, रेस्ट 1 बचेगा, 12 और 1 13, यानी 4 × 34 किया जाए तो 136 हो जाएगा। और 136 में आपको 77 ऐड करना है। 7 और 6 देखिए 13 हो जाएगा, रेस्ट 1, फिर 20 और 1 आप करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। तो 34 और गुना 5 कर लें तो ये देखिए आपका 170, बटे में आपको मिल जाएगा 213। तो आंसर हो गया हम लोगों का 170/213, जो कि आपको विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर हम लोगों का हो गया ए। 70 नंबर क्वेश्चन के बाद अगर देखा जाए तो 70 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम लोग चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कहता है A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है। तो A/B अगर 3/2 है, B/C हो और A/C डायरेक्ट पूछा जाए तो आपको बस फ्रैक्शन को बटे के रूप में लिखना है और उसको गुणा कर देना है। तो A/B देखिए 3/2 दिया तो 3/2 लिख दिए। B/C फिर देखा जाए तो 3/4 है, इसको 3/4 लिख लिए। इसको अगर गुना कर दें हम लोग तो आंसर देखिए 3 × 3 9 होगा, 4 × 2 8 होगा। तो आंसर आएगा 9:8। तो आंसर इस रूप से 71 का हम लोगों का हो जाएगा डी नंबर। तो आंसर लिख लिया गया है डी नंबर। इसके बाद 71 के बाद अगर चलें तो हम लोग अब 72 नंबर क्वेश्चन पे बात करें। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कहता है कि दो संख्याएं 4-5 के अनुपात में पहला में 20% वृद्धि तथा दूसरा में 20% कमी, तो रेशियो क्या हो जाएगा। 4:5 है, पहला को 4 ले लें, दूसरा को 5 ले लें। पहला में कहा गया है आपको 20% का वृद्धि, अगर 20% का वृद्धि किया गया तो इसमें 20 बढ़ा के 120 कर लें। दूसरा में 20% का कमी है तो इसमें 20 घटा के 80 कर लें। और यहाँ से अब नया रेशियो निकालेंगे तो 40 से देखिए ये 3 बार में कैंसिल, ये 2 बार में कैंसिल, 2 से फिर इसको आप 2 बार में कर सकते हैं। और इस रूप से जो नया रेशियो आपके पास आएगा वो रिजल्ट हो गया 6:5। तो इस रूप से हम लोगों का 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर 6:5 हुआ, जो कि विकल्प डी में दिया हुआ है। तो आंसर हो गया डी। इसके बाद अगर चलें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 73 में चलते हैं। कहता है यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 5:16 दिया हुआ है। आयत की लंबाई और पेरीमीटर का रेशियो देखिए हम लोगों को 5:16 दिया गया है। तो पेरीमीटर में देखिए 2 लंबाई छुपा हुआ रहता है और 2 चौड़ाई छुपा हुआ रहता है। तो यहीं से अगर हम रेशियो लंबाई चौड़ाई का निकालना चाहें तो 5 × 2 10, तो 16 में आप 10 को माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा यहाँ 6। 5 × 2 लंबाई है, 5 × 2 यानी 10, हम लोग इसमें माइनस कर दिए तो बचा 6। और इसमें भी 2 चौड़ाई है, यानी इसमें 2 से भागा दे दें तो ये हो गया 3। यानी लंबाई और चौड़ाई का अगर हमसे रेशियो पूछा जाता तो लिखा था 5:3। अब क्वेश्चन में देखिए कहता है कि लंबाई चौड़ाई का देखिए रेशियो ही पूछा जा रहा है। तो आंसर हुआ हम लोगों का 5:3, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। इस प्रकार से 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। 73 के बाद हम लोग अब आगे बढ़ें 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि किसी क्रिकेट के खिलाड़ी का
उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत था। 9वां पारी में देखिए 100 रन बनाता है, उसके कारण औसत 9 बढ़ जाता है। अभी जो पारी खेला इसके कारण देखिए 100 बढ़ गया है। पहले का औसत हम लोग देखिए मान लेते हैं x। यस, पहले कहने का मतलब हुआ 8 पारी में जो रन था वो x था, उसका एवरेज। 9वां जो खेला है इसके कारण 9 रन की वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि अगर हो गया तो यहाँ प्लस कर लेंगे। 9वां पारी खेला है, 9 रन बढ़ा है, यानी इंटू में 9 कर लें तो x अगर हम निकालेंगे तो देखिए 100 और माइनस 81 हो जाएगा, यानी ये 19 हो जाएगा। तो ये आपके था 8 पारियों का औसत। कहा गया है आपका कि उसके रनों का नया औसत क्या है। नया औसत आपको निकालना है। क्वेश्चन में दे रहा है कि 9 की वृद्धि हो जाती है, तो 9 की अगर वृद्धि हो जाएगी तो इसमें फिर हम लोगों को 9 को ऐड कर देना होगा, तो 19 में 9 को जोड़ लेंगे और तब एवरेज हम लोगों का आ जाएगा 28, यानी 9 पारी के बाद उसका एवरेज 28 होगा। 8 पारी तक उसका एवरेज जो था वो आपका निकला हुआ था 19। अब आ जाए तो 28 जो है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो 74 का आंसर हम लोग कर लेंगे सी। 74 के बाद अगर देखा जाए तो हम लोग चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 कहता है शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी। पानी कितना मिलाएंगे, तो अगर आप कॉस्ट प्राइस पे ही बेचते हैं दूध को तो लाभ का मतलब ही होता है पानी, जितना पानी मिलाएंगे उतना लाभ होगा। अगर हम 10% लाभ प्राप्त करना चाहते हैं यानी पानी भी मिलाना होगा 10%, तो हमारे पास था टोटल 50 और पानी की मात्रा निकालेंगे तो पानी बराबर करेंगे 50 का 10% लाभ है का मतलब हुआ 10% पानी मिला देना है, तो 50 का 10% कर लेंगे तो ये बताएं हम लोगों का हो जाएगा कितना 5%। के कारण 00 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा 5 किलोग्राम। इस रूप से मिलाए जाने वाले पानी का मात्रा 5 किलोग्राम हो गया, जो कि आपके विकल्प बी में दिया हुआ है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर आया बी। इस प्रकार से हम लोगों का आज सेट 3 टेस्ट सीरीज का सेट 3 नंबर समाप्त हो गया है। फिर हम लोग सेट 4 पे अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।